जब घर आता हूँ बच्चियों का चेहरा देखता हूँ तो रोना आता है, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ। वो ऐसे आंकते हैं लड़कों को जैसे भेड़ बकरियों को आंका जाता है। शेप में अगर कोई कहता है कि मैं इसमें जगह नहीं है, मैं दाखिल नहीं होता, तो फिर को उसको मारने की धमकी भी देते। जी हमने ज़मीन भी बेची, मवेशी भी बेचे, सारा कर्ज भी लिया, अभी वो कर्ज वापस भी करना है। जी सर, यहाँ के हालात से तंग आकर बच्चों ने ये फ़ैसला किया है, खुशी से नहीं किया। जब आपने 24 लाख रुपया इंतज़ाम कर लिया तो आपने उसको कहा नहीं है कि यही कारोबार यहाँ पे कर लो, तुम बाहर मत जाओ? फिर आगे कोई हालात नहीं, ना उधर पानी मिलता है ना रोटी मिलती है। 2 3 4 दिन के बाद वो एक नान दे देते हैं। फिर बाहर जाकर मैं अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ, फिर बाद में घर आता हूँ। बच्चों के तासर क्या होंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबू जी, आपका बेटा था, क्या लगता था आपका? जी वो मेरा बेटा था। वो निकला है 5 6 रमज़ान को घर से। नाम भी बता दें, क्या नाम है? दाऊद शहजाद है नाम उसका। और वो गया था इटली के लिए। लेबिया से इटली जाना था, इधर से लेबिया, लेबिया से इटली। लेबिया पहुंच गया है, हमने दिया है 5 लाख रुपया। उसके बाद उधर पहुंचकर उन्होंने पैसे की डिमांड की है, हमने पहले फिर दिया है हमने 19 लाख रुपया। 24 लाख रुपया हो गया। बच्चे उधर ही थे। जब वो एक शिप निकला है, हमने इतराज़ किया भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं गए। वो यही बोलता रहा है कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज जाएंगे, यानी झूठ, सब झूठ। उसके बाद ये शिप का प्रोग्राम बना है, वो निकले हैं इधर से पिछले जुमा को। पिछले जुमा को इधर से निकले हैं। बच्चे ने आखिरी मैसेज उधर से किया है कि हम शिप में बैठ गए हैं, हमारे लिए दुआ करना, ठीक है। उसके बाद हमारा राब्ता बच्चे से नहीं है। हमारे पड़ोसी का बेटा है, उन्होंने हमें बताया कि लड़के पहुंच गए हैं इटली। मैंने उनको बोला है कि हमारा अभी राब्ता नहीं हुआ, जब राब्ता होगा तो फिर पक्की बात होगी। दूसरे दिन मैंने एजेंट को फ़ोन किया है, उसने बोला है अभी मेरे पास कोई बात नहीं है, जब होगी मैं बता दूंगा। दूसरे दिन उसने फ़ोन किया है, उसने बोला है बच्चे पहुंच गए। मैंने बोला ठीक है, चलो फ़ोन आ जाता है, राब्ता हो जाता है तो फिर सही है। हमारा राब्ता नहीं हुआ। 2 3 दिन हम यही कहते रहे हैं हमारा राब्ता नहीं हुआ, क्या बात है, क्या हुआ है। वो यही बोलता रहा है कि अभी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी तरह उसने हमको रखा है। फिर बुध वाले दिन ये जो खबर है ना शिप वाली, ये चली है कि शिप डूब गया। तो हमको फ़िक्र हो गया। हमने बोला हमारे बच्चे का राब्ता नहीं है, तुम बताओ बात क्या है। फिर उसने बोला है नहीं भाई, ये शिप वाली ख़बर झूठ है, इसको ना मानना, ऐसे है ये वैसे है, बच्चे का फ़ोन आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, हमें तो ये था कि हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, चलो राब्ते में ताख़ीर है थोड़ी, 1 2 4 दिन की, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बच्चे पहुंचे ही नहीं हैं। वो उसी शिप में थे जो डूबा है, ठीक है। अभी हमें कोई पता नहीं है कि हमारे बच्चे ज़िंदा हैं या नहीं है। आपको कोई इतला नहीं है? जो एक बच्चा इस गांव का बच भी गया, तो उसने आपको कोई बताया नहीं है कि वो आपका बेटा दाऊद ज़िंदा है या लापता है? उसने कोई चीज़ नहीं बताई। उसने बोला था, एक इंटरव्यू आया था, हमने सुना है, उसने बोला है कि हम सब पाकिस्तानी जो है ना वो शिप की तय जो है नीचे वाला सरदाब होता है उसमें थे। मैं सोया हुआ नहीं था, शिप को झटका लगा है, मुझे जाग आ गई। मैं उठा हूँ, बाहर निकला हूँ, सीढ़ी से ऊपर गया हूँ तो लोग छलांगे लगा रहे थे, मैं भी लगा गया हूँ। तो इस तरह वो रेस्क्यू हो गया उधर से। तो दाऊद नीचे था? दाऊद नीचे थे, सब लड़के नीचे थे। तो उसने आपको बताया नहीं है कि अक्सर एक ख़बर आ रही है कि शिप गिरा नहीं है, इसको गिराया गया है, तो आप तक क्या इतला आई है इस बारे में?
जी ये इतला आई थी कि शिप गिराया गया है, गिरा नहीं है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। यही सुनते हैं जो ये लबनान वाले हैं, उन्होंने रेस्क्यू सही नहीं किया लोगों को। तो दाऊद यहाँ पाकिस्तान में क्या काम करता था? जी इधर वो सुजुकी चलाता था। शादीशुदा है? जी शादीशुदा है, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उसके। तो जब 2 बेटे हैं। जब आपने 24 लाख रुपया इंतज़ाम कर लिया तो आपने उसको कहा नहीं है कि यही कारोबार यहाँ पे कर लो, तुम बाहर मत जाओ? जी वो मानता ही नहीं था। वो इसलिए नहीं मानता था कि इधर पहले तो मजदूरी मिलती नहीं है। मसलन क्या हुआ, अगर हफ्ते में 1 चक्कर लगे या 2 चक्कर लगे, इधर जो है ख़र्चा पूरा नहीं होता। तो उसने बोला बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊँ। हमने रोका बहुत था, लेकिन वो माना नहीं। तो एजेंट का दाऊद से रब्ता था या आप में से किसी ने किया था उसके साथ? जी वो मैसेज उसने घर में किया था। एजेंट बाई फेस मिलता नहीं है सामने आके? जी अभी वो भागा हुआ है, पता नहीं वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। अभी भागा हुआ है, उसका टेलीफोन नंबर भी बंद है। तो अभी आप पूरी उम्मीद हैं कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा करेगा या आप परेशान हैं, आपको लगता है कि वो नहीं बचा होगा? जी देखें, अल्लाह की ज़ात से तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस तरह तो आदमी काफर है जो अल्लाह से नाउम्मीद हो जाए। पूरी उम्मीद भी हैं, लेकिन खौफ भी है। सर ये खौफ तो जब वो दाऊद यहाँ से गया था तब भी तो आपको मालूम था, क्योंकि 4 माह पहले फरवरी में भी एक शिप डूबा था और गुजरात के तकरीबन 20 से 30 बच्चे उसमें थे, उनकी डेथ हुई थी। तो तब आपको ये खौफ नहीं आया था जब बच्चा यहाँ से जा रहा था? जी सर, यहाँ के हालात से तंग आकर बच्चों ने ये फ़ैसला किया है, खुशी से नहीं किया। माँ बाप की वो मानते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि इधर के हालात देखो क्या हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, बच्चे तो मांगते हैं खाने के लिए, इसलिए वो निकले। तो अब आपके क्या तासुरात हैं? गवर्नमेंट ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया इस बारे में? बिल्कुल भी नहीं, हमसे कोई रब्ता नहीं किया किसी आदमी ने भी। FIA वाले आए हैं, वो लेख कर ले गए हैं, बस इतनी ही बात है, और कोई। तो दाऊद ने आपको बताया कि क्या रास्ता था, किस रास्ते से वो यहाँ से लेके वहाँ समंदर शिप तक किस तरह किस रास्ते से होके पहुँचे हैं? सर वो उधर बता रहा था कि जब ये शिप में दाखिल करते हैं ना, सेफ से लोगों को निकालते हैं, तो 1-2 आदमी होते हैं जिनके हाथ में पाइप होता है। अच्छा। ठीक है, वो ऐसे आंकते हैं लड़कों को जैसे भेड़ बकरियों को आंका जाता है। जो आगे पीछे हो या थोड़ा चले उसको पाइप मारते हैं। लड़के डर कर जो है ना वो आगे आगे भागते हैं और शिप में दाखिल करते हैं। शिप में अगर कोई कहता है कि मैं इसमें जगह नहीं है, मैं दाखिल नहीं होता, तो फिर उसको मारने की धमकी भी देते हैं। तो डंकर ने आपसे वादा नहीं किया था कि बड़ा शिप होगा? मतलब क्या बात तय हुई थी? पैसे इतने ज़्यादा पैसे देना? हमारी बात बड़े शिप की थी। आगे मुझे नहीं पता कि शिप बड़ा था, कश्ती थी। शिप अगर होता ना, उम्र जो है आदमी का जीना मौत हयाती अल्लाह के हाथ में है। शिप बड़ा हो, वक़्त तय्यन मुकर्रर हो, तो आदमी नहीं बचता। लेकिन जो बड़ा शिप है ना, उसमें सारी सहूलतें होती हैं। कम से कम महफूज तो होता है। कम अज़ कम आदमी महफूज होता है, उसमें सारी सहूलतें होते हैं, उसका राब्ता पीछे भी होता है, जिधर उसने जाना हो उधर भी राब्ता होता है। तो इतना नुकसान नहीं होता। ये नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो लोगों को धोखा देकर बच्चों को ले जाते हैं उधर। खुद ही वो लकड़ी जोड़ के शिप बोलते हैं, नाम देते हैं शिप का, वो शिप नहीं है, वो छोटी कश्तियाँ हैं जिससे मछली पकड़ी जाती है। हाँ जी। तो गुजरात में वो किस पे गया? यहाँ से लेके बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर तक कैसे पहुँचा वो जी कौन? दाऊद। मतलब यहाँ से किस तरह पहुँचा है वो? मतलब कितने मुल्कों का सफ़र करके वो शिप तक पहुँचा था? जी इधर से वो गए हैं कराची बाई एयर, उधर से फिर गए हैं दुबई बाई एयर ना, दुबई बाई एयर। उधर से गए हैं मसर, बाई एयर गए हैं। उधर से फिर उन्होंने पता नहीं गाड़ियों में उनको लिया है या कैसे लिया है, फिर वो लेबिया भी मेरा ख्याल है वो बाई एयर गए हैं। फिर आगे कोई हालात नहीं, ना उधर पानी मिलता है ना रोटी मिलती है,
2-3-4 दिन के बाद वो एक नान दे देते हैं, नान टाइप। लीबिया में आपकी दाऊद से बात हुई थी? जी हुई थी। क्या कहा था उसने? उसने बोला था जो पहली सेफ थी ना इनकी, उधर हमें पानी भी मिलता था नहाने के लिए, रोटी भी देते थे, लेकिन जब आगे गए हैं ना दूसरों के पास, उन्होंने हमें पानी भी 2 दिन के बाद थोड़ा सा आधा गिलास पानी देते थे, 2 दिन के बाद रोटी भी जो है वो 2 दिन के बाद देते थे, थोड़ी सी। वो रोटी नहीं होती थी, या वो खुबस टाइप नान होता था छोटा सा, या केक छोटा सा, या जो छोटे मसरी होते हैं ना उनके चीज़ होती है रस टाइप, उंगली की तरह, वो इतनी लंबी होती है, उंगली जितनी मोटी है, वो एक देते थे बस। अब उनकी दाऊद की वालदा और बच्चे जो हैं उनकी तो हालत ऐसी नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। आप बता दें उनके तासुरात। ज़ाहिर बात एक बड़ा अफसोस का मुकाम है, उनके तासुरात क्या हैं? अब वो क्या पुरुमीद हैं वो भी, या खौफ का या दुख का शिकार हैं वो? जी बिल्कुल खौफ का, दुख का शिकार हैं वो। मैं वालिद हूँ, जब घर आता हूँ बच्चियों का चेहरा देखता हूँ तो रोना आता है, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर बाहर जाकर मैं अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ, फिर बाद में घर आता हूँ। बच्चों के तासर क्या होंगे ये तो सबको मालूम है। एक किसी का वालिद चला जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, किसी की माँ चली जाए, तासर क्या होते हैं। अभी भी लेकिन आप बहुत मजबूत असाब वाले हैं। एक शख्स ने जब देखा है कि मेरा बेटा शिप में मौजूद था, वो पूरा उलट गया है, वो देख रहा है, और उसके बाद वो अभी तक उसकी डेड बॉडी का आता पता नहीं, आप फिर भी बड़े हौसले के साथ बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दे। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मुतालबा यही है, उनको बंद बांधना चाहिए ये एजेंटों के ख़िलाफ़। नाजायज़ तरीका जो है ना ये ख़तरनाक है। ये हम तो देहाती लोग हैं, तो ये हमारे साथ जो है धोखा करते हैं, पैसे ज़्यादा बटोरते हैं। हम जो लोग जो हैं ज़मीन बेचते हैं, माल मवेशी बेचते हैं, कुछ उधार मांगते हैं। तो अभी ये 24 लाख किस तरह पूरा किया था आपने? जी ऐसे ही पूरा किया। क्या क्या बेचा? जी हमने ज़मीन भी बेची, मवेशी भी बेचे, सारा कर्ज भी लिया। अभी वो कर्ज वापस भी करना है, पता नहीं क्या बनेगा। दाऊद के अलावा बेटे हैं आपके? जी दाऊद के अलावा बेटे हैं मेरे, वो काम करते मजदूरी करते हैं, अपनी शादीशुदा हैं। तो दाऊद के बच्चे छोटे हैं सारे? जी छोटे हैं। नाजरीन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे कोई मज़ीद बात कर सकूं। अफसोस का मुकाम है, इतना बड़ा सानिया हो गया, और हमारी गवर्नमेंट जिसके अपने ये लोग थे, 298 लोग थे, 4 दिन के बाद हमारी गवर्नमेंट को ख्याल आया और पीएम साहब ने एक कमेटी बना दी। पाकिस्तान में एक रवायत है, जब किसी मामले को लटकाना हो, उलझाना हो, तो कमेटी बना दी जाती है। कमेटी का काम क्या है कि वो काम करेगी, पैसे लेगी, लेकिन एट द एंड उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ एक है, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मैं नहीं जानता ईरान का बॉर्डर कैसा है, मैं नहीं जानता यूनान का बॉर्डर कैसा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मुतल्लिका अदारों से कि क्या हमारा बॉर्डर इतना अनसेफ है कि कोई भी उसको आर पार कर सकता है? क्या ये एजेंट्स इतने बाअसर हैं कि हमारी फोर्सेस को चकमा दे के चले जाते हैं, और इन जैसे बाप पूरी ज़िंदगी अपने बेटे का सदमा लेके अभी कैसे जिएंगे? आप ये बता दें। और इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस गाँव के 7 बच्चे थे, 6 जो है जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो जहाँ भाग हो चुके हैं, क्या खबर कि अल्लाह ताला को मुआवजा कर दे, लेकिन इसी गुजरात के 100 बच्चों में से 35 के करीब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जहाँ भाग हो चुके हैं। 4 माह पहले इसी गुजरात के 30 बच्चे जहाँ भाग हुए थे। तो गवर्नमेंट खुदारा इस बारे में कोई होश का नाखुन लें, एजेंसियों को मुतहरिक करें। इन एजेंट्स के खिलाफ लवाकिन ये कहते हैं कि एजेंट्स के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 4 दिन को पकड़ते हैं, बाद में वो पैसे देके छूट जाते हैं। अभी आपको ये मैं बच्चे दिखाता हूँ, इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अब दाऊद की फैमिली का क्या होगा, इनके बच्चों का पुरसाने हाल कौन है? पीएम साहब ये बात बताएंगे, मुतल्लिका अदारे जवाब दे हैं। क़यामत के दिन इनका गिरेबान कौन पकड़ेगा, ये आप बताइए। क्योंकि मैं इस बात से एंडिंग करता हूँ कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि अगर चोर पेशावर हो तो उसके हाथ काट दिए जाए, और अगर चोर पेशावर नहीं है, वो मजबूरी में चोरी कर रहा है, तो हाकिम वक्त की गर्दन काट दी जाए। तो क्या इस हाकिम वक्त से पूछा जाएगा कि क़यामत के दिन दाऊद के वालिद और इन जैसे कई जो बुजुर्ग हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो सवाल आपसे लाजमी करेंगी। आप हमारी वीडियो को शेयर करें ना करें, ये सवाल बाकी रहेगा। दीज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।